Hello children, this is Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we are going to study about green alga which is coming under class Chlorophyceae. So class Chlorophyceae includes all green alga. It is considered as the most advanced algae and also the ancestor of higher plants. क्यों? क्योंकि whatever characters which are present in advanced algae is also seen in the higher plants. For example, green alga photosynthetic pigments includes chlorophyll A and chlorophyll B, and the same pigment is present in the higher plants also. And also the cell wall of green alga is composed of cellulose and pectose. Similarly, the cell wall of higher plants also, it is composed of cellulose and pectose. So all these are very similar. जो green algae है वो काफ़ी similar होते हैं higher plants से. That's why it is considered as the advanced algae and the ancestor of higher plants. Now green algae can occur in many forms. It can be unicellular, एक सेल वाले भी हो सकते हैं जैसे Chlamydomonas which is motile, Chlorella which is non-motile, Acetabularia it is also single celled and it is the largest unicellular plant. You can see here this is the diagram of Acetabularia. इसमें आप क्या देख रहे हो कि ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और ये काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, और इसके कैप को अगर आप कट कर दो तो वापस फिर से रीजनरेट हो जाते हैं. एंड क्योंकि इसके न्यूक्लियस जो है इट इज़ लोकेटेड एट द बेस. हैमरलिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट एसिटेबुलेरिया पे किया था. नाउ algae, green alga also exist in colonial form, that is example is volvox. It is motile colony. You can see here the colonies which is formed by the green alga, that is volvox. They exist in, you can see here flagella also, that's why this is motile colony. Now filamentous और multicellular means they appear thread like also, जिसके structure thread जैसे होते हैं, जैसे for example Ulothrix and Spirogyra. See, you can see here the structure of Spirogyra. Spirogyra में जो क्लोरोप्लास्ट है, इसको स्पायरोगायरा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो क्लोरोप्लास्ट है, यू कैन सी हियर दिस वन स्पायरल शेप्ड, दिस वन इज क्लोरोप्लास्ट. ये क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल स्पायरल शेप्ड होते हैं, रिबन शेप्ड होते हैं, दैट्स वाई इसका नाम है स्पायरोगायरा. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज पॉन्ड सिल्क ऑल्सो. ये स्लिपरी इन टच होते हैं. नाउ उलोथ्रिक्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ उलोथ्रिक्स. इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कॉलर शेप होते हैं और गर्डल शेप होते हैं. अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड जिग्निमा, जिसमें स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होगा वो स्टार शेप होगा. नाउ क्लैडोफोरा, जिसमें रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट होंगे. रेटिकुलेट मीन्स नेटवर्क जैसे होंगे क्लोरोप्लास्ट. और जो कारा है उसमें डिस्क शेप क्लोरोप्लास्ट होगा, यानी डिस्कॉइड होंगे. नाउ सम ऑफ द एल्गी आर पैरेनकाइमिटस ग्रीन एल्गी, थैलॉइड हैं जैसे वुल्वा, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज सी लेट्यूस ऑल्सो. Now what are the photosynthetic pigments which are present in green alga? You can see here chlorophyll A and chlorophyll B present होते हैं, जो कि higher plants में भी present होते हैं, and carotenoids are present, जिसके chlorophyll A और chlorophyll B के presence होने की वजह से जो green alga को color मिलता है, that is called grass green. अब ये grass green क्या होते हैं? देखो green के अलग अलग shades होते हैं. जो ग्रीन कलर होते हैं जो काफ़ी डार्क होते हैं, डार्क ग्रीन कलर होते हैं, वी कॉल इट ग्रास ग्रीन. और जो लाइट कलर ग्रीन कलर होते हैं दैट वी कॉल इट ऑलिव ग्रीन. तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के प्रेजेंस होने की वजह से जो एल्गी है उसे ग्रास ग्रीन कलर मिल रहे हैं, राइट. नाउ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज अंदर की ओर होंगे, अंदर लेयर बनाएंगे, एंड जो पेक्टोस होंगे वो बाहर की ओर लेयर बनाएंगे, ठीक है. आपने देखा होगा ग्रीन एल्गी इज नथिंग बट, इसको काई बोलते हैं. आपने पानी में देखे होंगे कि वो पूरी तरह से फैले होते हैं, और अगर उस जगह से आप निकलोगे तो थोड़े से फॉल स्मेल भी आते हैं. नाउ फूड स्टोरेज, in which form food is stored in the green alga, that is in the form of pyrenoids. अब ये pyrenoids क्या होता है और ये कहाँ लोकेटेड होता है? pyrenoids जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होते हैं. यू कैन सी हियर, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज पायरिनॉइड. अब ये पायरिनॉइड क्या होता है? पायरिनॉइड के सेंटर में प्रोटीन होते हैं और उसके बाहर जो होते हैं स्टार्च होती है, एंड दिस इज कॉल्ड पायरिनॉइड. और इसी फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं ग्रीन एल्गा में. Now you can see here the structure of Chara, another green alga. अब ये कारा ये फिलामेंट के फॉर्म में ही है. अगर आप इसको
अच्छे से देखोगे यहाँ पर तो इसके सेक्स ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। जनरली सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते हैं, दे आर कमिंग अंडर क्रिप्टोगैमी, ठीक है, हिडन होते हैं, लेकिन प्रेजेंट तो होते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट होता है। यू कैन सी जो ऊपर में लोकेटेड है ये नोक्यूल है, इट इज़ ऊगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो कि थोड़े से ओवल शेप के आपको दिख रहे हैं। और जो नीचे में इसके जस्ट नीचे लोकेटेड है दैट इज़ मेल सेक्स ऑर्गन, ये ग्लोब्यूलर शेप के होते हैं, थोड़े राउंडेड होते हैं, एंड वी कॉल इट एंथेरिडियम। सो यू हैव टू रिमेंबर कि हमेशा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा नोक्यूल, इट इज़ लोकेटेड अबव, ठीक है, अबव एंथेरिडियम। नाउ एक खास बात कारा का क्या है कि जितने भी जो ग्रीन एल्गा है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और नॉन जैकेटेड होते हैं, मीन्स उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती। लेकिन ये जो कारा है ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे ये मल्टी सेलुलर इसके सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, प्लस इसके ऊपर कवरिंग भी होगी, डैट इज़ जैकेटेड भी होंगे। Now, reproduction may takes place by vegetative mode, by asexual reproduction and by sexual reproduction also. अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहे हैं तो फ्रैगमेंटेशन में आप जानते हो कि बॉडी जो है वो स्प्लिट अप होंगे फ्रैगमेंट्स में, एंड ईच फ्रैगमेंट्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू एल्गी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स, क्योंकि ये एल्गी जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, वहाँ जू स्पोर्स बनते हैं जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मूवमेंट शो करेंगे, दीज आर मोटाइल। यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट क्लामाइडोमोनास जिसमें कि जू स्पोर्स बन रहे थे। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक्स प्लेस बाय ऑल द थ्री मेथड्स, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस थ्री टर्म्स। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, सेम क्या, अगर एक ही टाइप के वो गैमिट को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि मेल गैमिट कौन सा है, फीमेल, बिल्कुल एक ही जैसे शेप साइज में दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोगैमी। एनाइसोगैमी में आप बिल्कुल पहचान सकते हो, डिफरेंट दिखेंगे। ऊगैमी में एक जो गैमिट होगा वो काफ़ी बड़े साइज का होगा, एक और जो मेल गैमिट होगा वो छोटे साइज का और मोटाइल होगा, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन एल्गा। देखो ग्रीन एल्गा जो है, कुछ ग्रीन एल्गा फूड के फॉर्म में खाए भी जाते हैं, जैसे क्लोरेला को ये जो सीप पर फॉर जो स्पेस के लिए जाते हैं, ठीक है, स्पेस रिसर्च वर्क एंड ऑल, तो उसके लिए ये क्लोरेला को एज ए फूड ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज स्पेस फूड बिकॉज इट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक्चुअली एक और भी है जो कि स्पिरुलिना विच इज़ कमिंग अंडर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में, कि उसमें जो स्पिरुलिना है डैट इज़ द मैक्सिमम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स वहाँ से मिलते हैं। अगर दोनों में से पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किस में वो प्रोटीन रिच है, कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच है, देन इट इज़ स्पिरुलिना विच इज़ कमिंग अंडर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ऑलरेडी आप साइनोबैक्टीरिया में पढ़े थे, किंगडम मोनेरा में पढ़े थे। यहाँ पे क्लोरेला जो है इट इज़ ए ग्रीन एल्गा एंड इट इज़ ऑल्सो रिच इन प्रोटीन जो कि खाए जाते हैं। नाउ पैरासिटिक एल्गा, कुछ एल्गा जो है वो पैरासिटिक भी होते हैं, होस्ट बॉडी पे रिसाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिफेलियोरॉस, ये ऐसा पैरासाइट है एल्गी जो कि जो चाय की पत्ती होती है उस पर ये रिसाइड करते हैं। इट इज़ ए पैरासाइट ऑन द लीव्स ऑफ टी प्लांट, और टी प्लांट में अगर ये पैरासाइट है तो कोई ना कोई डिजीज कॉज करेंगे, डैट इट कॉजेस रेड रस्ट, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।